नमस्कार साथियों, मैं के यादव और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में पिछले 5 सालों से प्राइमरी टीचर के पद पर कार्यरत हूं और केवी के द्वारा मिलने वाली फैसिलिटीज़ का आनंद ले रहा हूं। तो क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या कैसा कैंपस होता है, किस तरह के क्वार्टर्स हैं, तो इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक है इंटरव्यू। आज हम इंटरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं अपनी इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो मैंने पूरी लिस्ट बनाई है कि जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आज उन सबको मैं एक बार डिस्कस करूंगा और उसके बाद इस पूरे वीडियो के बाद आप खुद एनालिसिस करना कि आपको कितनी इंटरव्यू के लिए इंग्लिश की ज़रूरत होगी और किस तरह से तैयारी करें। तो उम्मीद करता हूँ इससे आप काफ़ी हेल्प ले पाएंगे। तो मेरा इंटरव्यू 31 मई 2017 को था, केवी गोमती नगर लखनऊ में। तो मुझे उस दिन सुबह 8:30 पहुंचना था और मैं पहुंचा 8:35 या 37 हो गए थे, लेट हो गया था। तो बहुत ज़्यादा पहले ही घबराया हुआ था कि मैं तो लेट हूँ। अंदर पहुंचा, अंदर पहुंच के और वहीं किसी से पूछा कि मेरा कैसे ऐसे ये कहाँ जाना है। तो उन्होंने बताया कि उधर सभी बच्चे एक रूम में इकट्ठा हो रखे हैं, तो वहाँ जाओ। तो वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँच के देखा तो सब टाई वाई लगा के, कोई वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में थे और मैं पहन कर गया था लाइट ब्लू और ब्लैक पैंट थी मेरी। हाँ, फॉर्मल शूज़ थे। और आप सबको भी एक फॉर्मल तरीके से जाना है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी थोड़ी सी तेज़ या मतलब ऐसे कोई डार्क कलर की या फिर इस टाइप की कोई शर्ट ना हो कि जिससे आँखों को चुभे। तो इस तरह से कोई हल्का कपड़ा आप पहन सकते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा मतलब अच्छा इफेक्ट पड़ता है उससे। तो अंदर गया तो टाई वाई भी लगा के बैठे थे, मैं तो ऐसे ही घबराया हुआ था। वहाँ मुझ जैसे भी और भी मुझे 2-4 दिखे जो घबरा रहे थे। तो उसके बाद रोल नंबर बोलते, वहाँ जो शायद सब स्टाफ होंगे या कोई, तो वो जैसे रोल नंबर बोलते जा रहे थे और हमें अपने डॉक्यूमेंट्स लेके और एक अलग रूम में जाना हो रहा था। तो उसमें गए, तो वहाँ जाके उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए और वही हमारी 10th 12th की मार्कशीट, उसके बाद बीएड है तो बीएड या फिर बीएसटीसी जेबीटी डीएलएड जो भी हैं वो कंप्लीट चेक करते हैं, डोमोसेल ओबीसी सर्टिफिकेट, ये सब कंप्लीट चेक करने के बाद और फिर वहाँ से हमें भेज देते हैं जहाँ हमारा जिस रूम में इंटरव्यू है। तो वहाँ पर टोटल आई थिंक 15 या 20 रूम्स थे जिनमें इंटरव्यू चल रहे थे। तो उसके बाद मुझे लाइब्रेरी में बैठा दिया कि मुझसे पहले और भी लोग बैठे हुए थे। तो जिस रूम में इंटरव्यू होना था मेरा, तो मुझसे पहले आगे अंदर जा रहे थे। जो ही फिर मेरा नंबर आता तो मुझे भेजा गया। तो जो ही मैं गेट के अंदर घुसा, इंटरव्यू वाले जिसमें रूम में होना था उसमें घुसा, और घुसते ही और तो 4 लोग बैठे हुए थे, 2 मैम थी, 2 सर थे। तो अंदर जाते ही और हमारा जो ये बायोडाटा वाला जो हम लेके जाएंगे, जिसमें आपका कंप्लीट आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और आपकी क्वालिफ़िकेशन लिखी रहेंगी, तो ये उन सब के पास 4 कॉपी में उन सब के पास था ये। तो वहाँ जो ही मैं अंदर गया, अंदर जाते ही मैंने खुद से मैं पूछता इससे पहले उन्होंने कहा कि सिट, बैठ गया। बैठते ही और सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन रट कर जाते हैं, मैं भी रट कर गया था और काफ़ी अच्छे एक बढ़िया किसी से लिखवा कर लेके गया था अपना इंट्रोडक्शन। लेकिन उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, सीधा बोले। उन्होंने देखा कि मेरे एड्रेस में कि मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से, तो सीधा कहा अच्छा आप अलवर से आए हो, तो चलो अलवर की 5 विशेषताएं बता दो इंग्लिश में। अब जिस चीज़ का डर था वही हो गया। अब मुश्किल से जोड़ तोड़ कर मैंने 2 लाइन बताई। उसके बाद मैं उन सब की तरफ देख रहा हूँ, तो मैम बोलती हैं एक, अरे कुछ भी बता दो, खाने पीने की चीज़ों की बता दो, क्रॉप्स बता दो। तो मैं पूछता हूँ कि हिंदी में बता दूँ? नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश में बताना है। तो मेरी घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई कि अब क्या करूँ। फिर उसके बाद दूसरे सर बोलते हैं, अच्छा तो आपने तो ये 2014 में आपकी ये डीएलएड कंप्लीट हो गई थी, तो फिर उसके बाद से 3 साल से क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि सर मैं टीचिंग कर रहा हूँ प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, टीचिंग क्या पढ़ा रहे हो? अब यहाँ मैं 6 to 8 मैथ पढ़ा रहा था, लेकिन मैंने जानबूझ के कि सर मैथ्स 6 to 8 इन हिंदी मीडियम, कि मुझे डर था कि ये कहीं फिर मुझे फंसा ना दें। तो मैंने बताया कि मैं तो हिंदी मीडियम में।
फिर एक दूसरे सर बोलते हैं बीच में कि इंट्रोडक्शन भी तो याद करके आएंगे, इंट्रोडक्शन तो बताओ। अब इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल रट रखा था, तो स्पीड से पूरा शुरू कर दिया। अब इंट्रोडक्शन बताने लग रहा हूँ, बीच में ही वो जो अलवर की विशेषताएं पूछी थी वो बीच में रोक के बोलते हैं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है छोड़ो, हमें 625 का स्क्वायर रूट बताओ। मैं देख रहा हूँ एक बार इधर एक बार उधर एक बार उधर, इतनी स्पीड से चल रहा है सब कुछ। तो मैंने बताया कि 25। तो मैम बोलती हैं कि बोर्ड पे करके दिखाओ। तो पीछे वाइट बोर्ड था और मैंने 625 का स्क्वायर रूट निकाल के मैंने कि वही जो फैक्टर करके और उसका पेयर बना के निकाल दिया। तो मैम बोलती है एक और भी तो तरीका है इसका। मैं जी हाँ और भी है एक, तो उससे भी निकाल के दिखा दिया। उसके बाद मैम बोलती है ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, मैम ने काफ़ी लंबा क्वेश्चन था आज, काफ़ी याद भी करने की कोशिश की लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है क्या है वो, क्योंकि मैंने उसको पूरा सुना ही नहीं। जब वो इंग्लिश में जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो जो ही उन्होंने ख़त्म किया और मैंने सिर्फ इतना ही कि सॉरी मैम नहीं पता, हालांकि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया था वो क्या पूछ रही थी। उसके बाद बोलती हैं अच्छा चलो। फिर एक सर थे जो काफ़ी देर से चुपचाप बैठे थे, वो बोलते हैं NCF 2005 इसके बारे में क्या जानते हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताया जो भी कि भाई किस तरह से उसके बारे में जो भी 3-4 बातें मैंने बताई। बोले अच्छा। फिर एक दूसरी और मैम है वो बोलती हैं वाटर साइकिल के बारे में पढ़ाओ। अब एक्चुअली मुझे वाटर साइकिल के बारे में उस वक्त पता ही नहीं था कि वाटर साइकिल क्या होता है। मैं पूछ रहा हूँ मैम वाटर साइकिल, तो अब मैम को भी उसका हिंदी में नहीं पता था। तो वो जो साइड में जो सर बैठे थे वो कहते हैं कि जल चक्र। तो मैंने जल चक्र के बारे में बताना शुरू किया। तो मैम बोलती है कि हमारे तो स्कूल फिर इंग्लिश मीडियम है, आप कैसे पढ़ाओगे बच्चों को। मैंने कहा मैम मैं घर से तैयारी करके आऊँगा फिर पढ़ाऊँगा। बुरी तरह घबराया हुआ हूँ उस वक्त कि मैम मैं तैयारी करके आऊँगा और फिर पढ़ाऊँगा। फिर वो सर है वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगे, वो बोले नहीं नहीं मैडम बाइलिंगुअल है नो प्रॉब्लम। थोड़ी हिम्मत मिली। उसके बाद मैम बोलती हैं तो ठीक है इधर आओ। बुलाया, एक इंग्लिश की एक बुक दी मुझे, 5th क्लास की थी। तो उसमें से उन्होंने एक चैप्टर निकाल के दिया और पूरा पेज मुझसे रीड करवाया। तो रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और आराम से उसको मैंने रीड कर दिया। उसके बाद सर बोलते हैं एक सर कि ठीक है हम सब बच्चे हैं और आप एलसीएम पढ़ाओ। तो एलसीएम बस थोड़ा सा पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं थी, बस इंग्लिश की प्रॉब्लम थी। तो मैंने भी उस वक्त मखो ऊपर का सब कुछ बिगड़ तो चुका ही है और जितना अच्छे से पढ़ा सकता था मैंने एलसीएम पढ़ाया। कोई इंग्लिश कुछ यूज़ नहीं ली, सीधा आराम से पढ़ा हिंदी में। और उनको बिल्कुल एक बार तो बोला कि सर हम ऐसे इसमें ये करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम बच्चे हैं। तो फिर तो मैं भी शुरू हो गया कि ठीक है आप बच्चे हो। तो एक इसके लिए एक एक्टिविटी जानता था, तो वो एक्टिविटी करवाई एलसीएम की और उनको बताया कि किस तरह से। फिर मैंने उनको इसमें एक्टिविटी बता देता हूँ मैंने क्या करवाई, कि मैंने उनको कहा कि आपको एक को 2 की टेबल याद रखनी है, एक को 3 की रखनी है और एक को 4 की रखनी है। और मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँगा 1 2 3। तो जो ही मैं जिसकी टेबल में जो भी नंबर आएगा वो क्लैप करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने शुरू किया 1 2 3। तो जिस जिसकी में आ रहा था वो लोग करते जा रहे थे। जब मैं 12 पर पहुंचा तो वो तीनों लोगों ने एक साथ बजाई, क्योंकि तीनों की में आ रहा था 2 3 4, तीनों की टेबल में 12 आता है। तो मैंने बताया ये जो 12 है यही एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यही है। तो उनको ये शायद काफ़ी अच्छी लगी होगी। बाकी मेरा तो ऊपर से तो सब कुछ बिगड़ता ही आ रहा था। उसके बाद साइड में जो मैम थी वो पूछती हैं ठीक है एक पोएम सुना दो और विद एक्शन। तो मैं जब इंटरव्यू देने से पहले ही कुछ दिन पहले ही मुझे लोगों ने बताया था कि हिंदी और इंग्लिश में पोएम भी याद करके जाना और एक्शन के साथ। तो डरे हुए के साथ तो कैसा एक्शन होगा आप समझ सकते हो। फिर भी डरते डरते, पोएम याद नहीं है आज क्या क्या सुनाई थी, लेकिन उसको डरते डरते उसमें एक्शन कर रहा हूँ और सुना रहा हूँ। उसके बाद 1-2 सिमिलर कोई प्रोनाउंसिएशन की कोई स्पेलिंग लिखवाई थी जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो और स्पेलिंग, तो उन्होंने अर्थ बताया कि इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, तो ऐसे लिखो। तो शायद 1-2 स्पेलिंग लिखवाई थी उन्होंने। उसके बाद एक सेंटेंस हिंदी का, एक सेंटेंस हिंदी में एक वाक्य लिखवाया और उसको लिखते वक्त वो ये देखना चाह रहे थे कि इसमें जब ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं तो किस एंगल पे खड़ा होना होता है। जैसे 45 के एंगल पे है ना कि हमें थोड़ा टेढ़ा होकर और फिर लिखना पड़ता है। तो जब ये उसके बाद हो गया, अब
गलती मुझसे इसमें कहाँ हुई कि जब मैं एलसीएम पढ़ा रहा था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं एलसीएम पढ़ाने लग रहा था, मेरा पेन नहीं है, कहाँ है, तो जब मैं एलसीएम पढ़ाकर और मैं ब्लैक बोर्ड के पास ही खड़ा था और वो वहीं से मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मैं खड़े होकर और जो मेरे हाथ में जो मार्कर था उसको मैं ढक्कन यूँ खोल रहा हूँ, फिर बंद कर रहा हूँ, फिर खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है, और मैं आराम से वहाँ लगा हुआ हूँ, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं वहाँ। तो जब मैं उस पेन को, जब मैं बार बार जो मार्कर था उसको खोल रहा था, बंद कर रहा था, तो उसमें आवाज़ भी कट कट हो रही थी और मुझे पता नहीं क्या हो गया था, और मैं आराम से लगा हुआ हूँ। तो जो साइड में जो सर बैठे हुए थे जिन्होंने मुझसे एनसीएफ के बारे में पूछा था, वो सिर्फ और सिर्फ शायद यही देखने के लिए थे कि मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या है, और वो इस चीज़ को बड़ा नोटिस कर रहे थे। उनका ध्यान जाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो गड़बड़ कर दी है। अब उसके बाद जब ये सारी चीज़ें मुझसे उन्होंने पूछ ली, और पूछने के बाद फिर मैं साइड में वो पेन मार्कर रख के और मैं जब अपनी चेयर पर बैठने लगा, तब बोलते हैं हाँ ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, इतना बोला। और फिर मैंने पूछा कि क्या मैं जा सकता हूँ, बोले हाँ हाँ जाओ। तो मैं चुपचाप आ गया। अब आप इसमें देख सकते हो कितनी मैंने इंग्लिश काम में ली, ना के बराबरी, कोई इंग्लिश काम नहीं आई, कुछ वो नहीं। और हम ये कहें कि हम क्या याद करें, तो वो उनके ऊपर है। ज़्यादातर वो बेसिक उनका जो रहता है तो वो रिलेटेड पूछते हैं हमारी 12th में, ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहे ना, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं। और अब बताता हूँ मुझे मार्क्स कितने दिए। उन्होंने मुझे मार्क्स दिए थे 60 में से 29, 29 नंबर दिए थे उन्होंने। अब ये कैसा इंटरव्यू था ये आप एनालिसिस कर लेना। और बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश पे तो वो फोकस रखते हैं। उनका मेनली जो उन्हें इंग्लिश में धड़ाधड़ जवाब दे रहा है उसके तो ये सब लोग पूरे नंबर हैं, उनका मेन फोकस यही रहता है। अच्छा, और अब तो पैटर्न आपका चेंज कर दिया है, हमारे केवल 15 नंबर का ही था, 15 मार्क्स ही ऐड होते थे, 85 तो रहते थे इसके एग्ज़ाम के, और 15 रहते थे हमारे इंटरव्यू के। लेकिन अब 70 उसका रहेगा, 30 इसका रहेगा, जिसमें से 15 का आपका डेमो रहेगा। तो डेमो पूरा मान के चलो आप, वो 25 या हाफ एन आवर, 25 मिनट या हाफ एन आवर के लिए तो आपका डेमो चलेगा। ऐसा नहीं है कि गए तुरंत हो गया, वो पूरा ध्यान से देखेंगे। 15 मार्क्स में से उन्हें नंबर देने हैं आपको, तो अच्छे से अब तैयारी करो। और जो डेमो के लिए है वो 1 to 5 आपके प्राइमरी के लिए, तो 1 to 5 के ही जो चैप्टर हैं उन्हीं में से होगा। और ये आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें से आप अपने लिए तैयार कर लें। और बेसिक जो है चीज़ें उनको पढ़ते रहिए। बाकी इंटरव्यू का कुछ स्पेशल तो कह नहीं सकते कि क्या पूछ लें क्या नहीं। तो चलो, बेस्ट ऑफ लक, बात करेंगे आगे। और जो भी अपने फ्रेंड्स से और भी जिनसे भी मुझे पता करूँगा मैं उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो लिस्ट भी मैं आपसे शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू।